हर गांव की अपनी कहानी होती है। भंवरपुर की कहानी साधारण मेहनत और असाधारण डर के बीच झूलती है। किसान मोहन ने हमेशा अंधविश्वास की सीमा को जानने की कोशिश की, लेकिन जब आषाढ़ की उस डरावनी रात में उसने अपने भाई के रूप में एक निर्मम परछाई को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयां जानने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें केवल महसूस किया जाता है। वो परछाई उसे उस तालाब की ओर बुला रही थी, जहां आत्माएं रूप बदलकर इंतजार करती है। मोहन भंवरपुर गांव का एक किसान था, जिसकी उम्र 35 थी और उसके माथे पर परिश्रम की गहरी लकीरें थी। उसका शरीर भले ही पतला था, लेकिन वो खेती में किसी भी मजबूत आदमी को पछाड़ देता था। मोहन का परिवार उसका सब कुछ था। पत्नी राधा, जो शांत और धार्मिक थी, और 2 छोटे बच्चे जिनकी हंसी उसकी मेहनत का फल थी। गांव के लोग मोहन का सम्मान करते थे, लेकिन उसकी एक आदत उन्हें अजीब लगती थी। मृत्यु और अंधकार की कहानियों में उसका जुनून। वो घंटों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तुलसी बाबा के पास बैठा रहता, उनसे सदियों पुराने किस्से सुनता। तुलसी बाबा ने उसे एक बार चेतावनी दी थी, बेटा मोहन, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खटखटाना नहीं चाहिए। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई नहीं लौटा। राधा को मोहन की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर रोज हर शाम उसे टोकती थी, क्यों अपना मन इन मनहूस बातों से भरते हो? हमारे पास खुशियां है, रोशनी है, मुझे सपने में दिखता है। मोहन, ये जुनून तुम्हें हमसे दूर ले जाएगा। लेकिन मोहन उसकी बात अनसुनी कर देता। उसका मानना था कि जब तक वो इन अंधेरे को समझता रहेगा, तब तक वो उससे सुरक्षित रहेगा। वो जानता था कि डर क्या है, और उस डर के बारे में ज्ञान जुटाना ही उसका सुरक्षा कवच था। मोहन की जिज्ञासा का केंद्र गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित छलावे वाला तालाब था। इसका इतिहास डरावना था। लगभग 50 साल पहले गांव की एक महिला ने तालाब के किनारे अपने मरे हुए पति को देखा था। वो कई घंटों तक उससे बात करती रही, और अगली सुबह उसकी लाश तालाब के पास मिली। लोग कहते थे कि तालाब में एक ऐसी आत्मा रहती है जो किसी प्रियजन का रूप धारण करके इंसान को बुलाती है, ताकि वो अपने शिकार के दिल में भरोसा पैदा कर सके। हाल ही में गांव के एक चरवाहे का बेटा भी उसी तालाब के पास से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। मोहन को इन कहानियों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उस अनहोनी की ओर खींच रहा हो। वो अक्सर अकेले तालाब के पास जाकर बैठता, पानी की स्थिर सतह को देखता और कल्पना करता कि उस शांत जल के नीचे कौन सी भयानक चीज छिपी है। वो रात आषाढ़ की थी। आकाश में बादल घिरे थे और हवा में नमी थी। पूरे दिन मोहन को असहजता महसूस होती रही। उसके हाथ पांव काम करते हुए भी जवाब दे रहे थे, जैसे शरीर की ऊर्जा कोई खींच रहा हो। शाम को जब वो घर लौटा तो राधा की आंखें सूजी हुई थी। उसने बताया कि उसने एक बुरा स्वप्न देखा है, जिसमें मोहन दूर जा रहा है और वो आवाज नहीं लगा पा रही। राधा ने लगभग भीख मांगते हुए कहा, आज खेत से लौटते वक्त तुम मुख्य मार्ग से आना, जंगल वाले रास्ते से नहीं। मोहन ने उसे आश्वासन दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चुनौती थी। वो डर को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। उसने अपनी टॉर्च की बैटरी बदली और जाते समय काली बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखा, जिसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर की नहीं थी। मोहन ने खुद को शांत किया। ये सब मन का भ्रम है, डर है। लेकिन उसका दिल पहले ही तेज धड़कना शुरू कर चुका था। रात के 10:30 बजे मोहन खेत से लौटा। बारिश थम चुकी थी और गीली मिट्टी की खुशबू अब एक भयावह स्थिरता पैदा कर रही थी। टॉर्च की छोटी सी रोशनी संघर्ष कर रही थी। सबसे पहले मोहन ने ध्यान दिया कि झिंगुरों की आवाज पूरी तरह बंद थी। इस सन्नाटे में मोहन को अपने कदमों की आवाज और अपने रक्तचाप की धमक साफ सुनाई दी। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि मोहन को लगा जैसे वो
किसी ध्वनिरोधी कक्ष में चल रहा हो। अचानक उसने अपने पीछे से एक धीमी, उदास गुनगुनाहट सुनी। ये किसी महिला की आवाज जैसी थी, जो बहुत दूर से आ रही थी। मोहन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को फटकार लगाई। ये कहानी सुनने का नतीजा है, लेकिन अब उसे दृढ़ विश्वास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या शायद उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही मोहन जंगल के किनारे वाले मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर सामने से आती एक काली, अस्थिर परछाई पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में वो आकृति पूरी तरह स्पष्ट हुई। वो उसका चचेरा भाई रमेश था। मोहन ने हैरत और खुशी से पूछा, रमेश, तू यहां कब आया? रमेश ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न गर्मी थी, न खुशी, बल्कि एक स्थिर ठंडापन था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई भावना नहीं, केवल एक कालापन हो। रमेश ने जवाब टाल दिया, मैं अभी आया हूं और मुझे तुमसे तुरंत जरूरी बात करनी है। रमेश ने मोहन के सबसे कमजोर बिंदु पर हमला किया। ये बात तुम्हारे बच्चों और राधा से जुड़ी है। मामला गंभीर है, इसीलिए हमें तालाब के पास एकांत में चलना होगा। पारिवारिक चिंता ने मोहन के तर्क को पूरी तरह से दबा दिया। रमेश के चेहरे पर भरोसा करके वो अनजाने में मौत की ओर बढ़ चला। तालाब की ओर की यात्रा 10 मिनट की थी, लेकिन मोहन के लिए ये सदियों जैसी लगी। वो बार बार रमेश के चलने के तरीके को देखता। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसके पीछे धूल का कोई निशान नहीं था। मोहन ने धीरे से रमेश से उनके बचपन की सबसे गुप्त बात, एक टूटे हुए खिलौने का रहस्य, पूछी। रमेश ने जवाब दिया, लेकिन वो आधा अधूरा और अस्पष्ट था। उसने कहा, खिलौना, हाँ, वो टूट गया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि किसने तोड़ा था। मोहन का दिल डर से ठंडा पड़ गया। उसे यकीन हो गया कि ये रमेश नहीं है। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जिप से जमे हुए थे। वो खुद को बार बार समझाता, ये मेरा जुनून है, मेरी कल्पना है, लेकिन वो चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तालाब पास आने के साथ हवा और भी भारी हो गई। तालाब के किनारे पहुंचकर मोहन ने अंतिम बार पूरी ताकत से पूछा, तू कौन है? मेरा भाई नहीं है तू? रमेश अचानक रुका। रूपांतरण की प्रक्रिया धीमी और भयानक थी। मोहन को उन लाल होती आंखों के गहरे शून्य में अपने भाई रमेश की आत्मा की एक क्षणिक डरावनी झलक दिखाई दी, जो मदद के लिए बेबस होकर चिल्ला रही थी। ये देखकर मोहन सदमे में आ गया। तभी छलावे ने भयानक हंसी के साथ मोहन को चिढ़ाया, तुमने कहानियां सुनी मोहन, अब तुम कहानियों का अंत बनोगे। मोहन को अपनी जिज्ञासा पर भयंकर पछतावा हुआ। उसने तुरंत पास से एक मोटी लकड़ी उठाई। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन छलावे के सामने मोहन का हर वार हवा में विलीन हो जाता। छलावा कभी लंबा, कभी पतला, कभी पूरी तरह से धुंधला होकर केवल आवाज बनकर रह जाता। छलावे ने अब मोहन के सबसे गहरे डर पर हमला करना शुरू किया। अचानक उसने राधा और उसके बच्चों के रोने और मदद मांगने की आवाज निकालनी शुरू कर दी। मुझे बचाओ मोहन, तुम कहाँ हो? आवाज तालाब के चारों ओर गूंजने लगी। मोहन मानसिक रूप से टूट गया। वो विचलित होकर अपनी लकड़ी गिरा बैठा। इसी क्षण का फायदा उठाकर छलावे ने मोहन पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मोहन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों में केवल डर और असहनीय पछतावा था। छलावे ने उसकी छाती पर बैठकर अपनी लंबी, नाखून जैसी नुकीली उंगलियों से उसे चीर दिया। मोहन की अंतिम चीख अंधेरे में गूंजकर दम तोड़ गई। एक पल में सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव का एक चरवाहा तालाब के पास आया। उसने देखा कि वहां कोई पड़ा है। ये मोहन था, जिसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर भयानक डर था और छाती पर नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव में शोक और भय का सैलाब आ गया। राधा का विलाप दिल दहलाने वाला था।
सबने माना कि छलावे असली होते हैं। गांव में रात को तालाब की ओर जाने पर कड़े नियम बना दिए गए। आज भी भंवरपुर पर एक स्थायी डर मंडराता है। रात के तीसरे पहर अब सिर्फ परछाई नहीं दिखती, बल्कि तालाब से एक धीमी उदास गुनगुनाहट सुनाई देती है, जो मोहन की आत्मा हो सकती है, या शायद छलावे का नया लालच। शायद वो छलावा अब भी वही है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। तो आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा।